ओम श्री सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका जीवन सुख समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण हो। प्रिय भक्तों, आज रविवार के दिन आप सुनेंगे रविवार व्रत की दिव्य कथा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर, सेना सब कुछ था, परंतु उसकी एक ही कमी थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य किए, मंत्र जप, अनुष्ठान, व्रत, पूजा सब कुछ किया, मगर मनोकामना पूरी नहीं हुई। समय बीतता गया और जब वे वृद्धाश्रम की ओर बढ़े तो दोनों चिंतित रहने लगे कि राज्य का वारिस कौन बनेगा, कौन इस विशाल राज्य की जिम्मेदारी संभालेगा। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु पधारे। जब यह बात रानी को बताई गई तो रानी बोली, यह मेरा अंतिम दान होगा, इसके बाद मैं अपने हाथ से कोई दान नहीं करूंगी। वह सोने का कटोरा जिसमें चावल भरे थे लेकर बाहर आई और साधु के झोले में अन्न डालने लगी। साधु ने उसकी उदासी देख पूछ लिया, हे रानी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? रानी ने सारी बात बताई और रोने लगी। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, रानी चिंता मत करो, तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी, तुम्हें एक सुंदर पुत्र मिलेगा, लेकिन वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह कहकर साधु ने अपनी झोली से थोड़ा प्रसाद निकाला और कहा, तुम दोनों इसे बांटकर खाओ, फल अवश्य मिलेगा। रानी ने प्रसाद लेकर राजा को सब बताया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रसाद खा लिया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई। राजा रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। 9 महीने, 9 दिन और 9 घंटे बाद रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राज्य में उत्सव मनाया गया और बालक का नामकरण किया गया। राजा जानता था कि वह पुत्र 16 वर्ष तक ही रहेगा, इसलिए वे अपने बेटे को अत्यंत प्रेम से पालने लगे। बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, शिक्षा दीक्षा में निपुण हुआ, अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी सभी विद्याओं में पारंगत हुआ। 12 वर्ष का होने पर उसका विवाह एक सुंदर राजकन्या से हुआ। राजा रानी और राजपुत्र का जीवन सुख पूर्वक बीतने लगा। लेकिन जब पुत्र 16वें वर्ष में प्रवेश करने को था, राजा के मन में डर घर कर गया कि कहीं साधु की बात सच न हो जाए। राजकुमार जब 16 वर्ष में आया तो उसके मन में अपने राज्य को देखने की इच्छा जागी। उसने अपने पिता से कहा कि वह राज्य का भ्रमण करना चाहता है। राजा को चिंता हुई, लेकिन बेटे की खुशी के लिए अनुमति दे दी और हिदायत दी कि वह अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ न बताए। राजकुमार ने पिता की बात मान ली। राजपुत्र दिन में अपनी पत्नी के साथ रहता और रात को 12 बजे बाहर चला जाता। सूर्योदय से पहले वापस आ जाता था। कई दिन ऐसे ही निकल गए। राजकुमार का रहस्य देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। एक रात वह जाग गई और देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। उसे समझ नहीं आया वह कहाँ गया। अगली सुबह राजकन्या ने फूल बेचने वाली बुजुर्ग मालिन से अपनी चिंता बताई। मालिन ने सलाह दी कि रात को जागना और पति के पीछे जाना, लेकिन नींद न आए इसके लिए हाथ में छोटा सा जख्म करके उसमें मिर्च लगाना। राजकन्या ने यह उपाय किया, लेकिन कई बार वह पति के पीछे जाने की कोशिश तो करती, मगर पूरी तरह सफल नहीं होती। मालिन ने उसे समझाया कि अगली बार जख्म बड़ा करना, ज्यादा मिर्च लगाना और पति का रास्ता रोक लेना। रात में जब राजपुत्र बाहर जाने लगा तो राजकन्या ने उसका रास्ता रोक लिया और सवाल किया कि वह कहाँ जाता है। राजपुत्र ने कहा, अगर उसने यह सब बता दिया तो वह कभी उसकी पत्नी को नहीं मिलेगा, परंतु राजकन्या ने जिद की। राजकुमार ने उसे मंत्रित चावल दिए, कहा कि दाएं हाथ के चावल फेंकने पर वह असली रूप दिखाएगा और बाएं हाथ के चावल फेंकना न भूलना, वरना वह कभी नहीं मिलेगा। राजकन्या ने दाएं हाथ के चावल पति पर फेंके। राजपुत्र एक सफेद घोड़े में बदल गया और दौड़ता हुआ महल से निकल गया। वह बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। घोड़ा बाहर गया और वापस नहीं आया। राजकन्या पछताने लगी, रोने लगी और कुछ समय बाद ठान लिया कि उसे हर हाल में अपने पति को खोजकर लाना है। राजकन्या ने भोजशाला खोली, वहां आने जाने वालों को मुफ्त भोजन देती और अनोखी बात पूछती। कई दिन बीते पर कोई नई जानकारी नहीं मिली। इसी राज्य में फूल बेचने वाली मालिन थी, जिसका एक बेटा और बहू थे। पौधे की देखभाल उसकी जिम्मेदारी थी। एक बार मालिन कंडे इकट्ठे करने गई तो उसे वहीं पर ही रात हो गई। बेटा बहू नाराज हो गए और उन्होंने उस मालिन को घर से बाहर निकाल दिया। मालिन दुखी हो गई। अगले दिन फिर कंडे जमा करने निकल गई।
खेत में कपिला गाय आई, जिसे देखकर मालिन ने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के पीछे पीछे चली गई। गाय धीरे धीरे 7 मैदान पार कर एक बड़ी सी चट्टान पर पहुंची। वहां उसने अपनी सींग से वह चट्टान हटा दी और पाताल लोक की सीढ़ियां दिखने लगी। मालिन उसकी पूंछ पकड़कर पाताल लोक में उतर गई। वहां उसने सफेद घोड़े को कुंड में कूदते और इंसान बनते देखा। फिर वह राजकुमार बन गया। उसने वहां रूप बदलते, भोजन खाते और दीपक से अपने माता पिता, राज्य और पत्नी का समाचार लेते हुए राजकुमार को देखा। मालिन वापस लौट आई और वह बात राजकन्या को बताने पहुंची। राजकन्या ने उसे पहचान लिया। मालिन ने पाताल की सारी घटना बता दी। राजकन्या ने तय किया कि वह अब खुद पाताल लोक जाकर अपने पति को ढूंढेगी। मालिन ने थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन अंत में दोनों गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में चली गई। राजकन्या ने देखा सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। घोड़ा कुंड में कूदता है, राजकुमार बनता है, खाना खाता है और दीपक से हालचाल पूछता है। राजकन्या का संयम टूटा। वह पति से मिलने गई, लेकिन राजकुमार ने कहा कि अगर उसने नियम भंग किया तो हमेशा के लिए उसे वो खो देगी। राजकुमार ने उसे जंगल की कठिन परीक्षा के बारे में बताया। 6 घने जंगल पार कर 7वें जंगल में एक पीपल के पेड़ को साफ करके पूजा करना, रंगोली सजाना, भोग लगाना और फिर सूर्य भगवान से मनचाहा वरदान मांगना। राजकन्या ने सब कठिन काम करने की ठान ली। राजकुमार ने अपनी पत्नी को कहा कि पाताल लोक के ऊपर जाते ही तुम्हें घना जंगल मिलेगा। 6 जंगल पार करने के बाद एक 7वां जंगल होगा जो सबसे घना होगा। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। वहाँ बाघ, शेर, सांप, भालू बैठे हैं। तुम्हें उन सब को भगाकर उस जगह को साफ करना होगा। फिर उसे गोबर से लीपना होगा और रंगोली बनानी होगी। उसके ऊपर धूप कपूर जलाकर पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग लगाना होगा। यह सब काम तुम्हें दोपहर 12 बजे से पहले करना होगा। 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहीं पहुंचेगा। वे प्रसन्न होंगे और तुम उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, वे तुम्हें वह घोड़ा देंगे। इतना कहते हुए राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया। रानी उस रात वहीं रही और सुबह होते ही बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। वह जंगल पहुंची और राजपुत्र के निर्देशानुसार जगह साफ करने लगी। दूसरे दिन सुबह उठकर उसी जगह इत्र और गुलाब जल छिड़ककर सुगंधित किया, धूप और अगरबत्ती जलाई और पूजा की। दोपहर 12 बजे सूर्य भगवान का रथ पीपल के पेड़ के नीचे रुका और वे प्रसन्न होकर बोले कि जिसने भी इस काम को किया है मैं उसे मनचाहा वरदान दूंगा। रानी ने सूर्य देव को नमस्कार किया और कहा कि उसने ही यह सब किया है। सूर्य भगवान ने कहा कि वह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि रथ के 12 घोड़ों में वह एक है, लेकिन वह घोड़ा पाताल लोक जाकर ही मिलेगा। रानी ने वचन देकर कहा कि वह पाताल लोक जाकर घोड़ा लाएगी। सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हुए। रानी और बुढ़िया वापस पाताल लोक गई। वहाँ फिर वही घटना हुई। घोड़ा कुंड में नहाया, राजपुत्र बना, भोजन किया और दियों से राज्य का हाल जाना। राजपुत्र ने रानी को नियमानुसार प्यार से बताया कि यदि उसने फिर से गलती की तो वे फिर घोड़ा बनकर उससे दूर न हो जाएं। रानी ने सब कुछ समझकर गहन तपस्या और व्रत शुरू किया। सूत्रधार बने राजपुत्र ने राज्य संभाला और माता पिता के दुख दूर किए। राज्य में खुशहाली लौट आई, प्रजा संतुष्ट हुई और राजपुत्र का राज्य अभिषेक हुआ। रानी ने बुढ़िया की देखभाल की और सभी ने सुख शांति से जीवन व्यतीत किया। राजपुत्र ने कहा कि प्रजा से अनुरोध है कि वे सूर्य नारायण भगवान का व्रत करें, रविवार को प्रेम पूर्वक अर्घ दें और अपने घर को सुख समृद्धि के लिए सजाएं। इससे रोग भी दूर होंगे। तो श्रोताओं, यह है सूर्य भगवान की रविवार व्रत कथा। आप सभी को भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो, जीवन सुखी और मंगलमय हो। ओम सूर्य देवाय नमः। यदि आप हमारी कथाएं पसंद करते हैं तो इन्हें अपने प्रियजनों में साझा करें तथा व्रत गाथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।